फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल दो प्रकार का होता है, एक स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है गतिज घर्षण या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर स्थैतिक घर्षण का एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है। एक व्यक्ति है जो इस वस्तु को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह वस्तु या पिंड आगे नहीं बढ़ रहा है। इस कंडीशन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक एक्शन फोर्स Fa और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स दैट इज Ff। ठीक है, अब हम देखते हैं गतिज घर्षण। गतिज घर्षण यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है जो कि वस्तु को धकाने का प्रयास कर रहा है और उसमें सफल भी हो रहा है, मतलब वस्तु मूव कर रही है। तो फोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या इक्वेशन होती है। तो F इजिकल टू वैसे होता है म्यू इंटू आर। आर इज नॉर्मल फोर्स, यहाँ पर म्यू Fn लिखा हुआ है, तो ये Fn क्या है, नॉर्मल फोर्स, मतलब तल के परपेंडिकुलर या लंबवत दिशा में लगने वाला फोर्स। अब फोर्स कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स या जिसे हम कहते हैं रिएक्शन, और तीसरा ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। यहाँ देख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस पर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ बॉडी नीचे की तरफ। अब यदि बॉडी मोशन में होती तो पीछे से फोर्स लगता अप्लाइड वाला फोर्स, एक्शन वाला फोर्स, और जो इसे अपोजिट डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करता वो होता फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कितने प्रकार के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस। दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू के। एंड द अनदर वन इज रोलिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर। अब यहाँ पर हम अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज़ देख सकते हैं इस टेबल में। और आगे देखते हैं कि जब हम किसी सरफेस का इंक्लिनेशन बढ़ाते जाते हैं, झुकाव बढ़ाते जाते हैं, तो कैसे वस्तु अचानक फिसलने लगती है। तो यहाँ पर कितने प्रकार के फ्रिक्शन काम करते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने ऊपर की तरफ झुकाना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे झुकाव कोण बढ़ता गया वस्तु अस्थिर होती गई, मतलब फिसलने लगी। तो जब तक वस्तु स्थिर है स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे ही वस्तु फिसलने लगी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत ही ईजी है।